पवित्र है, पावन है, कौन सी भूमि में रहना ज़्यादा श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। और पहले ब्राह्मण और सिद्ध पुरुषों, संत महात्मा कहाँ कौन सी भूमि पर रहते थे, वो सब आज की चर्चा हम करेंगे। तो आइए मित्रों, जानते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, कैसे हैं आप मित्रों? आप सब अच्छे स्वस्थ हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम आज की चर्चा में शामिल होते हैं। तो मित्रों, हम जिधर रहते हैं उस भूमि का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो इसके बारे में आज हम कुछ बातें जानेंगे। तो देश परिचय, कौन से देश में रहना चाहिए, कौन से प्रदेश में रहना चाहिए वो सब जानते हैं। तो ब्रह्मावर्त क्षेत्र यानी कि देवताओं द्वारा निर्मित क्षेत्र, और वो क्षेत्र है 2 नदियों सरस्वती और दृश्यद्वती के बीच स्थित भूमि को ब्रह्मावर्त या ब्राह्मणों का क्षेत्र कहा जाता है। इसका वर्णन विष्णु पुराण में है। मनुस्मृति के अनुसार जो स्थान ब्रह्मावर्त से जितना दूर होता जाता था, उसकी पवित्रता और वहाँ के निवासियों की पवित्रता उतनी ही कम होती जाती थी। यह क्षेत्र देवताओं के द्वारा बनाया हुआ है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि आर्य लोग अच्छे क्षेत्र में निवास करते थे और इसीलिए उसको आर्य कहा जाता था। उस भूमि की पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपे गए आचरण का अनुसरण करती थी। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और सूरसेन की भूमि ब्राह्मण और संतों की भूमि कही जाती थी, जो कि ब्रह्मावर्त की सीमा पर है। उधर के ब्राह्मण विद्वान माने जाते थे और वह क्षेत्र आर्य समुदायों का हृदय स्थल था। विष्णु पुराण के अनुसार इसका क्षेत्र हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच यानी विंध्य से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम का क्षेत्र मध्य देश कहा जाता था। और यहाँ दोनों पर्वतों के बीच पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक का क्षेत्र आर्यावर्त कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रदेश में कृष्ण सागर मृग अपनी इच्छा के अनुसार विचरण कर सकता है, वह क्षेत्र यज्ञ करने योग्य है। ऐसे शुभ स्थलों पर ब्राह्मणों, संतों और आर्य लोगों का निवास रहता था और निवास करना चाहिए। दूसरा, एक मत के मुताबिक यमुना नदी के पावन धारा के तट की वह भूमि जो आजकल ब्रजमंडल या मथुरा कहते हैं, जो आगे आया, वैसे उसे पहले मध्य देश अथवा ब्रह्मर्षि देश के अंतर्गत सूरसेन जनपद के नाम से प्रसिद्ध था। और इसका बहुत ही गौरव गाथा के सूत्र मिलते हैं। हिंदू, जैन और बौद्धों की धार्मिक अनुश्रुतियाँ यानी श्रवण करके लिखी हुई प्रतियाँ मिलती है। इसके अलावा संस्कृति, पाली, प्राकृत के प्राचीन ग्रंथों जो इस पवित्र भूमि का विस्तार से वर्णन मिलता है। इस तरह ब्रह्मावर्त, ब्रह्मदेश, ब्रह्मर्षि देश और आर्यावर्त आदि नामों से विख्यात उत्तरांचल प्रदेश देवभूमि है। एक मान्यता के अनुसार पंजाब का एक भाग था जो सरस्वती और दृश्यद्वती नदी के मध्य स्थित था। मैकडोनाल्ड के अनुसार वर्तमान का घग्गर या गागरा है। प्राचीन समय में यह यमुना और सरस्वती नदियों के बीच में बहती थी। कालिदास ने मेघदूत में महाभारत की युद्धस्थली कुरुक्षेत्र को ब्रह्मावर्त माना है और दूसरे एक पद्य में कालिदास ने ब्रह्मावर्त में सरस्वती नदी का वर्णन किया है। यह ब्रह्मावर्त की पश्चिमी सीमा पर बहती थी, पर अब यह प्रायः लुप्त हो गई है। महाभारत में इस स्थल को पुण्य तीर्थों की श्रेणी में माना गया है।
इसीलिए मित्रों हम आज भी देखते हैं हमारी ऐसी पवित्र भूमि जिसका कितने भी आक्रमण होने के बावजूद भी उसका महत्व जो है वो अभी उतना ही है, बिल्कुल कम नहीं हुआ है, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। ये हमारी जो है मेन हमारा उदय जो है, हमारे सनातन संस्कृति का, हमारे धर्म का उदय जो है, हमारे ऋषियों सिद्धों ब्राह्मणों संतों सबका उदय उधर से ही हुआ है। तो इसके लिए इनको समझना और जानना बहुत ही ज़रूरी है। तभी मित्रों हम अपने इस धरोहर को आगे बढ़ाएंगे, जब भी हमको ये पता होगा तभी। तो आगे फिर दूसरी चर्चा में हम और बातें करेंगे। तब तक के लिए मित्रों अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।